अस्सलाम वालेकुम। आज हम वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम का 6th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। जैसा कि इसे प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की बात की थी और उसमें मैंने इस चीज़ को जो है वो आपके साथ जो है वो डिस्कस किया था कि वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास दो तरह के आंसर पॉसिबल हैं। हमारे पास उसका रिज़ल्ट स्केलर भी आ सकता है और हमारे पास उसका रिज़ल्ट वेक्टर भी आ सकता है। तो अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से आंसर स्केलर क्वांटिटी आए तो उसको हम बोलते थे डॉट प्रोडक्ट। और दूसरी जो हमारी टाइप थी कि अगर वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें और रिज़ल्ट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी ही आ जाए तो उस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। तो आज का हमारा टॉपिक इसी पे है। तो इसका जो अगर हम इंट्रोडक्शन देखें या डेफिनेशन देखें कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड टू गिव अ वेक्टर क्वांटिटी देन द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज कॉल्ड द वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाए और रिज़ल्ट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी आ जाए तब इस प्रोडक्ट को हम वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। और इसको राइट हम किस तरह करेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसको देखें, आपने मल्टीप्लाई नहीं पढ़ना, इसको आपने क्रॉस पढ़ना है। इक्वल्स टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा। यहाँ तक तो सारा मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन कहीं नहीं आ रही। एन यूनिट वेक्टर, एन यूनिट वेक्टर हमें डायरेक्शन बताएगा। ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। अब देखें रिजल्ट बी वेक्टर है। इससे पहले क्या था, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा ये स्केलर था सारा, यहाँ पे ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। इसका मतलब है कि रिजल्ट भी वेक्टर आ रहा है। और यूनिट वेक्टर के लिए हमारे पास कुछ कन्वेंशन थी। तो एन यूनिट वेक्टर हमने अपने लेक्चर में डिस्कस किया था कि एन यूनिट वेक्टर ये नॉर्मल, अगर किसी भी प्लेन पे नॉर्मली डायरेक्शन शो करनी हो, परपेंडिकुलर डायरेक्शन शो करनी हो, तो उसके लिए एन यूनिट वेक्टर यूज़ किया जाता है। तो एन यूनिट वेक्टर हमें यह बता रहा है कि जिस प्लेन में ए और बी लाई कर रहे हैं रिजल्टेंट उस प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा। फॉर एग्जांपल, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर ये एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहे हैं तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा ये जी एक्सिस के अलॉन्ग जाएगा। ठीक है जी। तो ये हमारे पास एन यूनिट वेक्टर की बात थी। एग्जाम्पल है हमारे पास टॉर्क की कि जब फोर्स को पोजीशन वेक्टर आर के साथ, या और सिंपल वर्ड्स में बात करें, जब फोर्स को मोमेंट आर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो रिज़ल्ट हमारे पास टॉर्क आता है। टॉर्क बी वेक्टर है। मोमेंट आर्म ये डायरेक्शन ली जाती है जी पिवट पॉइंट से, तो ये भी वेक्टर है और फोर्स भी वेक्टर है। तो फोर्स और मोमेंट आर्म को या फोर्स और पोजीशन वेक्टर आर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास टॉर्क आता है जो कि वेक्टर क्वांटिटी है। अब राइट हैंड रूल ये हमारे पास यूज़ किया जाता है जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट के केस में रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करनी हो, तो उसमें क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है। ये राइट हैंड रूल हमें यह बताता है जी जिन दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से उनकी आपने रिजल्टेंट की डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर की तरफ आपने लेके जाना है। फिंगर्स को इस तरह कर्ल करना है कि एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर की तरफ लेके जाना है थ्रू द स्मॉलर एंगल। स्मॉलर एंगल से आपने कोशिश करनी है। अब देखें ए और बी, यहाँ पे जो डायग्राम में आपको थीटा नज़र आ रहा है, अभी एंगल ए और बी का यहाँ से भी लिया जा सकता है और बाहर से भी एंगल लिया जा सकता है। एक एंगल कम बनेगा, दूसरा एंगल जो है वो ज़्यादा बनेगा, तो हमने स्मॉलर एंगल वाली साइड को यूज़ करना है। अगर ए क्रॉस बी फाइंड करना चाह रहे हैं तो ए को बी की तरफ लेके जाना है। अगर आप बी क्रॉस ए फाइंड करना चाह रहे हैं तो फिंगर्स को कल इस तरह करना है कि आप बी को ए की तरफ लेके जाएं। जब एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर की तरफ लेके जाएंगे तो आपका जो इरेक्टेड थंब होगा ये हमें रिजल्टेंट की डायरेक्शन को बताएगा। तो ये था जी हमारे पास राइट हैंड रूल। अब हम ज़रा प्रॉपर्टीज़ की बात कर लें कि वेक्टर प्रोडक्ट के केस में इसमें हमारे पास प्रॉपर्टीज़ क्या क्या आएंगी। पहली बात तो ये है जी वेक्टर प्रोडक्ट नॉन कम्यूटेटिव है। इसका मतलब है जी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए ये हमें सेम आंसर नहीं देते। या सेम आंसर क्यों नहीं देते,
तो क्योंकि देखें आंसर हमारे पास वेक्टर आना है और वेक्टर में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होता है और वेक्टर की डायरेक्शन भी होती है। तो हम राइट हैंड रूल से ये देख सकते हैं कि अगर ए को बी की तरफ लेके जाएं तो थंब अपवर्ड है, और अगर बी को ए की तरफ लेके जाएं तब थंब हमारा डाउनवर्ड आएगा। तो इसलिए डायरेक्शन ही ऑपोजिट आ जाती है, तो जिसका मतलब है कि वेक्टर दोनों इक्वल नहीं है। दूसरी प्रॉपर्टी है जी, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर हैज़ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। स्केलर प्रोडक्ट के केस में परपेंडिकुलर वेक्टर्स का आंसर मिनिमम था, 0 था, और यहाँ पे आंसर मैक्सिमम आएगा। ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी साइन 90 एन यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू ए बी एन यूनिट वेक्टर, क्योंकि साइन 90 1 के इक्वल है। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर इज द नल वेक्टर। इसका मतलब है कि आंसर मिनिमम आएगा क्रॉस प्रोडक्ट का जब दो वेक्टर पैरेलल हों या एंटी पैरेलल हों, उस केस में क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर मिनिमम आएगा और ये नल वेक्टर आएगा, क्योंकि आंसर भी हमारे पास वेक्टर ही आना है। तो ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी साइन 0 एन यूनिट वेक्टर साइन 0 0 के इक्वल है जी, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा जी नल। इसी तरह साइन 180 भी 0 के इक्वल है, तो आंसर हमारे पास नल वेक्टर आ जाएगा। इसी तरह जब हमने यूनिट वेक्टर्स के केस में प्रोडक्ट फाइंड करना हो तो आई क्रॉस आई फाइंड कर लें, जे क्रॉस जे फाइंड कर लें या के क्रॉस है, क्योंकि ये पैरेलल वेक्टर्स के केस हैं, तो इस केस में हमारे पास जो आंसर आएगा ये नल वेक्टर आएगा। और दूसरी तरफ आई क्रॉस जे और जे क्रॉस है, के क्रॉस आई। अब आई क्रॉस जे के इक्वल है, जे क्रॉस के आई के इक्वल है, के क्रॉस आई जे के इक्वल है। इसके ऑपोजिट चलेंगे तो हमारे पास माइनस साइन आएगा। अब हमारा अगला काम है जी, हमने वेक्टर प्रोडक्ट अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की टर्म में फाइंड करना हो। अब हमें दो वेक्टर दे दिए, उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दे दिए, हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना चाह रहे हैं। तो ए वेक्टर है जी ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के क्रॉस बी वेक्टर है जी बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जी के। ये जब हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा, इसमें आपने देखें क्या करना है, इसमें आपने जो कि आई क्रॉस आई वाली टर्म है ये भी कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि ये आंसर हमें नल वेक्टर देगी। जे क्रॉस जे वाली टर्म भी कैंसिल आउट हो जाएगी, के क्रॉस के वाली टर्म भी कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि ये पैरेलल वेक्टर्स का केस होगा और ये आंसर नल वेक्टर देगा। अब फाइनल जो हमारे पास बाकी रह जाएगा, दैट इज़ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए वाई बी जी माइनस ए जी बी वाई इंटू आई यूनिट वेक्टर प्लस ए जी बी एक्स माइनस ए एक्स बी जी इंटू जे यूनिट वेक्टर प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स इंटू के यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की टर्म में क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर आ गया जी। इसी तरह अगर किसी भी वेक्टर का सेल्फ प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो ये हमें नल वेक्टर देगा, क्योंकि वेक्टर का अपने साथ ही एंगल 0 डिग्री होगा। तो ए क्रॉस ए इक्वल्स टू ए साइन 0 एन यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू नल। अब अगर हमने वेक्टर दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की टर्म में फाइंड करना है और वो हम इससे पहले जो फार्मूला ड्राइव कर चुके हैं, अगर वो नहीं याद हो पा रहा, स्मॉल सिंप्लीफाइड फॉर्म है जी, आप फिर ज़रा मैथमेटिक्स को यूज़ करें और आप डिटर्मिनेंट की फॉर्म में फार्मूला यूज़ कर लें, जैसा कि ए क्रॉस बी इक्वल्स टू, इसमें आपने क्या करना है जी, अब ये 3/3 का मैट्रिक्स आपने राइट करना है। सबसे पहली रो इसमें आपने आई जे के तीनों लिख देने हैं, फिर दूसरी रो में ए वेक्टर्स के तीनों कंपोनेंट आपने लिख देने, ए एक्स ए वाई ए जी, और थर्ड रो में आपने बी वेक्टर के कंपोनेंट्स राइट कर देने, बी एक्स बी वाई और बी जी। ये डिटर्मिनेंट आप जब ओपन कर लेंगे तो एग्जैक्टली सेम आंसर आएगा जो इससे पहले आप फाइंड कर चुके हैं। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इंशाल्लाह इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू रखेंगे। टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।